नहीं जानता। और हम तो मृत्यु की बात जरूर करते हैं, लेकिन सारा दिन मर जाते हैं। मैं मर गया तो हमारी पत्नी को इतने पैसे मिलेंगे। हमने कभी हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की कि यह कह तो सके कि अगर तू मर गया तो तेरी पत्नी को यह मिलेगा। ना हम हिम्मत करते हैं, ना वो मरता है, ना वो मृत्यु का एहसास होता है, ना उसकी अपने बच्चों के लिए संवेदनाएं जागती हैं, ना उसकी भावनाएं अपने बच्चों के लिए जागती हैं, क्योंकि वो मुझको मरता हुआ देखता है और पैसे हमारी बीवी को मिलते हुए देखता है। अगर जिस दिन वो मरेगा उसकी संवेदनाएं जागेंगी, उस दिन हमारी सेलिंग आसान हो जाएगी। मैं कहता हूं, अगर हम इस प्रोफेशन में हैं, कोई अपराध नहीं है मारना। एक संत एक गांव में पधारे, चेहरे पे बड़ी चमक थी, बड़ा ओज था, शाइनिंग फेस। मैं पहले माफी मांगूंगा अपने उन भाइयों से जो शायद हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिल सब कुछ जानते हुए मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन अगर कोशिश भी करता हूं तो हमारे मुंह से हमारी मातृभाषा ही बाहर आ जाती है। मैं क्षमा चाहूंगा रिजाल से, मैं क्षमा चाहूंगा उनसे जिन तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन शायद अगर वो हमारी फीलिंग को समझ लेंगे, शायद इन आंसुओं को अगर वो देख लेंगे, तो ये वही भाषा होगी रिजाल साहब, जो एक बच्चा रोता है और उसकी मां समझ जाती है वो कौन सी भाषा में रोता है। ये उसी बच्चे के आंसू हैं, ये आंसू आंखों में निकले हुए उसी बच्चों के हैं जो अपने दिल की आवाज अपने आंसुओं से दे सकता है। तेजस्वी ओजस्वी चेहरे में चमक। किसी ने पूछा, संत जी आपका चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? हंसने लगे, जाना छोड़ दे, आपके चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? क्या करेगा जान के तू? नहीं, आप तो जरूर कुछ जानते हो, मेरा भविष्य बताओ ना। छोड़ दे, संजी बताओ तो, देखो ना जरा, आज अभी से 72 घंटे के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या 72 घंटे के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी? कांप गया, हिल गया अंदर। 72 घंटे तेरा जीवन है, जा जो करना है तू कर ले। घर पे आया, जब घर के लोगों को बताया, पत्नी को बताया 72 घंटे हमारा जीवन है। पहले तो पत्नी रोई, कहता रो के क्यों समय गुजारती है? 72 घंटे जो पता चल गया, कुछ करने देना, कुछ करने तो दे, क्या कर लोगे? सबसे पहले ये देख के इनका हिसाब है, ये इनका हिसाब है, इनके पैसे चुकती करना, ये दूर करना, ये करना, वो करना। कहती है तू तो चला जाएगा, हमारा क्या होगा? इसलिए तो कहती थी कि खुद को इंश्योर कर ले। मैं मेडिकली फिट हूं, भविष्य के आधार पर क्या एलआईसी मुझको पॉलिसी नहीं देगी? कोई ऐसा कानून है? ज्योतिषी अगर कह दे कि तेरा समय आ गया, तो क्या एलआईसी इस बात को मान के मुझको पॉलिसी नहीं देगी, या सिर्फ वो मेडिकल एग्जामिनेशन की हकदार होगी? वो क्या जानती है कि ज्योतिषी ने क्या कहा? अच्छा इंश्योरेंस कराया, सब कुछ। 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीत गए, एक्सेप्टेंस हो गई। धीरे धीरे चेहरे पे चमक आनी शुरू हो गई, चेहरा चमका। जब 72 घंटे होने को हुए, 71वें घंटे में पत्नी ने रोना शुरू कर दिया, अब तो तेरे जाने का टाइम हो गया।
बच्चे रो रहे थे, पापा पापा, पत्नी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। 71.5 घंटे बीत गए, 72 घंटे बीत गए, 72 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। कैसा साधु था, कैसा था, झूठा था, झूठ बोलता था। क्यों झूठ बोला? चलो चल के पूछते हैं, बाबा आपने हमसे झूठ क्यों बोला? कहां झूठ बोला हमने? तूने क्या पूछा था? आपके चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? तू देखना शीशा, आज तेरे चेहरे पे चमक आ गई या नहीं आ गई? जब तुझे ये एहसास हुआ कि मृत्यु नजदीक है, जब तुझको ये पता चला कि मैं जाने वाला हूं, और तूने सारे प्रोविजन शुरू कर दिए, परिवार को सुरक्षा दे दी, देख तेरे चेहरे पे कैसी चमक आई। और मेरे चेहरे पे चमक का एक ही कारण था, तेरा भाना मीठा लागे, मैं तो मृत्यु को सदा चित लागे। तू जो करता है उसमें मिठास होगी, तू जो करता है वो मीठा है, तू जो करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं मृत्यु को सदा अपने पास रखता हूं। तू कभी भी आ सकती है, मैं उसे प्यार करता हूं। मैं मृत्यु से प्यार करता हूं, मैं अपने डिपेंडेंट से प्यार करता हूं। अगर मुझको मृत्यु से प्यार है तो मुझको डिपेंडेंट से प्यार करना होगा। यह संदेश था उस साधु का, चेहरे पे चमक लानी है। क्या हमने समाज में यह संवेदना जगाई? जिस दिन हम ये इमोशन जगाना सीख गए कि मृत्यु क्या है, तेरे डिपेंडेंट क्या है, तेरे बच्चे क्या है, कैसे होगा? Unless until we do not kill them, what we do, we die. An agent has to die more and more times in a day, but its client should never die. ये हमें पाठ पढ़ाया, वो नहीं मरने का। देख तेरे को मरना है ना, तो साला बार बार मर, वो नहीं मरने का। क्यों? कस्टमर है। आपने कहा चेंज, और मैं कहता हूं ये ट्रेनिंग हमारी पुरानी थी, इसमें भी चेंज की जरूरत है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, समटाइम्स वी हैव टू किल द क्लाइंट। We have to say about the death, we have to talk about the death, and death should be of him. He should realize that what is death and what is going to be lost if I die. Unless until he will not realize it, he is not going for insurance. Sometimes we have to realize the death. उसको एहसास दिलाना होगा, तब उसमें इमोशंस जागेंगे। बच्चों के लिए चेहरा जागेगा। जब 72 घंटे की जिंदगी में 72 घंटे के अंदर पॉलिसी एक्सेप्ट कराई जा सकती है, तो मैं कहता हूं कि 72 घंटे क्या 72 मिनटों में भी पॉलिसी एक्सेप्ट कराई जा सकती है, अगर संवेदना जगा दी जाती है। ये रोल है इमोशंस का। अनन्या निश्चिंति यंतो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। क्या संदेश है? तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें पूरी करूंगा। तुम हमारे पास जो भी संचित करोगे, मैं सुरक्षा का वचन देता हूं। किसने लिया यह श्लोक? ये गीता, श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ। याद आता है विवेकानंद जी का वो IQ, जब शिकागो गए थे, डायस पे जाने लगे, किनारे पे कोने पे एक टेबल, सबसे नीचे गीता, उसके ऊपर बाइबल, कुरान, कुछ भी रखना था, लेकिन गीता को सबसे नीचे। विवेका, यू सी वेयर इज योर गीता? राइट फाउंडेशन इज देयर। नींव अच्छी है, नींव अच्छी है। क्या संदेश था?
अरे ये गीता ही जो है दुनिया के सारे धर्मों का भार अपने सिर पे ले सकती है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं बना जो गीता का भार ले सकता है। क्या संदेश था, संवेदना थी भारत के लिए, संवेदना थी मातृभूमि के लिए, प्यार था उस मिट्टी के लिए जहां जन्म लेके अमेरिका में गए थे। और आज हमारी आंखें डब डब कर रही थी, मैं बार बार रुमाल निकाल रहा था जब ये देश की मिट्टी को ये देश का लड़का चूम रहा था।